इसी तरह सर्प के पांव नहीं होते, पर बिना पांव के कितनी तेजी से चला जाता है। पांव नहीं है, बिनु पग चलाई, बिना पांव के चलता है। इसी तरह कुंडल और कंकन के भी पांव नहीं है, संपत्ति के भी पांव नहीं है। ये कब कहां कैसे चल दे कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल और कंकन के पांव नहीं हैं। आज दिन ऐसा, न जाने काल कैसा है। आज ऐसा दिन है, कल कैसा हो जाए। इसलिए इस संपत्ति का उपयोग तो करो, पर इस संपत्ति के भरोसे कभी मत रहो। धन का उपयोग करना है। एक आदमी 2 पंक्तियां सुनाता था और 2 पंक्तियों में ही पूरे संसार की कविता सुना दे। कुछ नहीं था, बस कहने का ढंग था। वो ऐसे ही बोलता, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। इसीलिए इस संपत्ति के भी पांव है नहीं, इसलिए इसका उपयोग करो, पर निश्चिंत रहो। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। अच्छा ठीक है, तो दूल्हा महाराज का उबटन हो जाए। शंकर जी ने कहा उबटन तो ठीक है, पर उबटन किससे होगा? तन विभूति, मुर्दा की राख। ये मुर्दे की राख से भगवान शंकर को क्यों इतना प्रेम है? शंकर जी ने कहा कुछ मत पूछो। एक दिन की बात है, एक आदमी मर गया। लोग उसे कंधे पर ले जा रहे थे और पीछे सब लोग श्री राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। शंकर जी को लगा कि यह तो हमारी पार्टी के आदमी है, यह हमारी पार्टी के आदमी है, इसलिए इनसे मिलकर रहना चाहिए। यह भी कह रहे हैं भगवान का भजन सत्य है, और हम भी कहते हैं उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इनसे मिलकर रहना चाहिए। भगवान शिव अदृश्य रूप से उन सबके साथ साथ चल पड़े। लोग राम नाम सत्य का उच्चारण करते जा रहे थे, पर जैसे ही वहां पहुंचे मुर्दे ने जलना शुरू किया और इन लोगों ने दूसरी बातें करना शुरू किया। जलते हुए आदमी को देखकर फिर बगल वाले को अपने पास बुलाते हैं, इधर फिर धीरे धीरे बात करेंगे। तुम्हें इसके मरने का पता कब लगा? वो कहता क्या बताएं, इसको भी आज ही मरना था, हमको जरूरी काम से जाना था। एक आदमी बोला हमें तो दुकान खोलनी थी, ग्राहक वहां खड़े होंगे, हम यहां पड़े हैं। एक ने कहा मकान बन रहा था, कारीगर वहां होंगे, हम यहां हैं। एक ने तो हद कर दी, मुझे तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अब अगली बार पेनाल्टी लगेगी, ये देने आएगा। ऐसी बातें करते लोग। पर एक व्यक्ति ने तो हद कर दी, कहने लगा इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी। हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। अब इसी तरह लोग बातें करें। शंकर जी को लगा ये सब की सब दल बदलू है। अभी राम नाम सत्य कह रहे थे, अब मकान दुकान दफ्तर सत्य कह रहे हैं। हमारे लिए मुर्दा अच्छा है, पर शिवजी
ने जब तक देखा तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था। शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे कारण श्री राम नाम सत्य का प्रचार हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारे शरीर की राख ही हम अपने शरीर पर लगाएंगे। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। पट के हरि छाला, भगवान शिव ने जो वस्त्र धारण किए तो कहा कि बाघंबर, बाघंबर पहनोगे विवाह में? हाँ, लपेट दिया। अब बाघंबर को शंकर जी तो ऐसे पकड़ के रख नहीं सकते, ये तो त्रिशूल और डमरू लिए, तो उस बाघंबर को इस तरह लपेटा गया, ऊपर से एक सर्प बांध दिया गया। अब सर्प के द्वारा बंधा है ये बाघंबर। इसका अर्थ यह हुआ कि यह शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल हिल जाता था, और शिवजी ने इस बाघंबर को पहना तो बता दिया कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। मत कर तू अभिमान वंदे, मत कर तू अभिमान वंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान वंदे, मत कर तू अभिमान। झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। ओ मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए। लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए। बचाना नाम निशान बंदे, मत कर तू अभिमान। बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। बड़े बड़े गरजने वाले शेरों का यह हाल है। समय ऐसा विचित्र है, बांध देता है, काल व्याल है। ये समय का सर्प कब किसको बांध दे। समय से कौन लड़ा मेरे भाई। इसलिए भगवान शिव बाघंबर लपेटकर सर्प बांधते हैं। अब दूल्हा महाराज तैयार हुए, कर त्रिशूल यरु डमरू, विराजा विराज
विराजा कर त्रिशूल अरुडा विराजा विराजा कर त्रिशूल अरुडा डमरू विराजा डमरू त्रिशूल अरुडा डमरू विराजा अरुडा त्रिशूल अरु डमरू डमरू हाथ में त्रिशूल और डमरू निनाद बड डमर वयम त्रिशूल लिए हैं। भाल पर चमचम चमकता हुआ चंद्रमा, माथे पर जटाओं का मुकुट, त्रिपुंडधारी भगवान आशुतोष शिव ये ऐसे ऐसे वस्त्र आभूषण धारण किए हैं। कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पटके हरि छाला कर त्रिशूल और डमरु विराजा चले बसह चढ़े। बाज ही बाजा शंकर भगवान वृषभ पर आरूढ़ हुए। ये वृषभ पर क्यों आरूढ़ हुए? भोले बाबा विवाह में चलना है। हाँ, तो काहे पर बैठकर चलो? नंदी पर। अरे महाराज, जिनके पास साइकिल होती है वे भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। विवाह में जा रहे हैं तो कार मांग ले। भगवान शिव बोले जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी। और शिव जी बोले हम बराबर वर रहना चाहते हैं, इसलिए कोई चीज मांगेंगे नहीं। ठीक है महाराज, लेकिन कोई बात नहीं, बैल पर बैठकर चलेंगे। अब भगवान शिव बैल पर भी बैठे तो उल्टे बैठे। चले बस चढ़ी बाजई बाजा चढ़ी बाजा चढ़े बाजा ही बाजा चले बस चढ़ी बाजा चढ़े बस बाजा 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 चढ़ी भगवान शंकर बैल पर बैठे और उलट कर बैठे। जिधर बैल का मुंह था उधर पीठ की, जिधर पूंछ थी उधर मुंह किया। भगवान शिव, आप उलटे क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा उलटकर बैठना हमारा स्वभाव है। यदि धर्म से जुड़कर भी व्यक्ति का जीवन नहीं उलटा तो धर्म से जुड़ने का अर्थ ही क्या हुआ? हम जैसे बैठते थे अगर वैसे ही बैठते रहे तो यह वृषभ तो धर्म का रूप है श्रीमद् भागवत के महात्म प्रकरण के अनुसार। और धर्म पर आरूढ़ होकर ही संसार से संबंध जोड़ने जा रहे हैं। इसका आशय यह है कि हम लोग संसार से संबंध जोड़ें पर धर्म पर आरूढ़ होकर ही जोड़ें। और धर्म से जब जुड़ें तो उलटकर बैठें, जैसे बैठते थे वैसे न बैठें। इसलिए हम उलटकर बैठे हैं।
और दूसरी बात यह है कि उलटकर बैठना हमारी आदत है दिल में दिलदार सही, आंखियां उलटी करता है चितैये। चरणदास गुरु कृपा कीन्ही, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। हम देखो दो तरह से बैठते हैं, एक तो सामने जाते हैं और एक लौटते हैं। जब लौटते हैं तो उसे आमने बोलते हैं और जब जाते हैं तो सामने बोलते हैं। तो लौटकर अपने आप में बैठना यही उलटकर बैठना है। जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो कुछ न कुछ होकर जाते हैं और जब लौटकर बैठते हैं तो कुछ नहीं होकर बैठते हैं। उलटकर बैठे हैं भगवान शिव। और तीसरी बात यह है कि भगवान विष्णु बारात में आए हैं तो शिव जी को लगता है कि अगर हम सीधे चलेंगे तो भगवान विष्णु की ओर से पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का जो भगवान की ओर से पीठ करा दे। हमारा उल्टा ही बैठना अच्छा, भले ही जगत की ओर से पीठ बनी रहे पर दृष्टि में भगवान रहे, किंतु संबंध तो जगत से ही जोड़ना है। शंकर जी ने कहा जगत से संबंध जोड़ने की सफलता मिलेगी ही तब, कब, जब हम दृष्टि में भगवान को रखेंगे, तभी जगत के संबंध जोड़ने की सफलता रहेगी। इस तरह भगवान शिव विराजमान हुए। अब वृषभ पर आरूढ़ होकर देवाधिदेव महादेव चलते हैं। बरयन रूप बरात ना भाई, बरयन रूप बरात ना भाई, बर अनुरूप बरात ना भाई। हंसी करे हो पर पुर जाए, हंसी करे पर पुर जाए। बर अनुरूप बरात ना भाई, बर अनुरूप बरात बरात न भाई, भाई भाई बरयन रूप बरात, बरात ना भाई, बरन 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 रूप बर बरात 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 बरन रूप बरात। दूल्हे के लायक बारात नहीं है, यह भगवान विष्णु कहते हैं। देवताओं तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं, ऐसा दूल्हा देखा? देवताओं ने कहा आज तक नहीं देखा। तो क्या दूसरे की नगरी में जाके हंसी करानी है? दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं है। भगवान विष्णु के इस व्यंग को देवता समझ गए। निज निज सैन सहित बिलगाने,
सब अलग अलग हो गए। अब भगवान शिव अकेले क्या करें? अब राम जी ने यह देखा कि देखो भगवान शिव की दशा क्या है। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग बचन नहीं जाहि। भगवान ने देखा कि शिव जी के मन में क्या हो रहा है। शिव जी तो प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि अच्छा 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 आप अलग हो गए, कोई बात नहीं, बारातियों की हमारे पास भी कोई कमी नहीं। अब भगवान ने अपने बाराती बुलाए, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। भगवान राम की जब बारात जा रही थी तो उसमें अनेक लोग गए, पर कुछ लोग रोने लगे। भगवान शिव ने सोचा ये कौन रो रहे हैं। भगवान शंकर गए, देखा बेचारे विकलांग रो रहे हैं। क्या हुआ? हमें राम जी की बारात में कोई नहीं ले जा रहा। शिव जी ने कहा कि तुम जाओ और कुछ न हो, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या हमें कोई बारात कभी करने को नहीं मिलेगी? शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, जब हमारी बारात जाएगी तब तुम सबको स्वीकृति है। भगवान रुद्र को वे साथी याद आ गए। भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे, प्रेरी सकल भृंगी प्रेरी सकल सकल गण प्रेरी सकल सकल भृंगी तेरे सकल सकल गण तेरे सकल गण। भृंगी जी को आदेश हुआ हमारे सब गणों को बुलाया जाए। अब जैसे जो जहां रहता होता है उसे वहीं के पते पर पत्र लिखा जाता है, इसी तरह भृंगी जी ने सभी को बुलाया। मरघट में रहने वाले, पेड़ों पर रहने वाले, जो जहां रह सकते थे, खंडहरों में इधर उधर सबको इकट्ठा किया। अब शंकर जी के विचित्र जमाती यह भूत प्रेत बड़े विचित्र विचित्र तरह के हैं। अब ये आए, हम भी बारात चलेंगे बाबा, हम भी बारात चलेंगे, हम भी। अब शिव जी ने जो देखा, बेह से शिव समाज निज देखा। भगवान शंकर को भी हंसी आ गई, तुम भी चलो, तुम भी चलो। अब को मुखहीन बेफुल मुख काहू, को मुखहीन बेफुल मुख काहू,
बिनु कर पद को बिनु पद बाहु हे बहुरो को मुख नर मुख का को मुख नर को। ऐसे ऐसे बाराती आ रहे हैं। एक ऐसे बाराती आ रहे हैं जिनके मुख ही नहीं है, बिना मुख के अकेला धड़ ही धड़धड़ाता चला आ रहा है। हम भी जाएंगे बारात। और विपुल मुख का हो, कोई ऐसे जिनके 10-12 मुख, अब एक मुख से प्रणाम करें तो पता ही न लगे कि किस मुख से बोल रहे हैं। कोई बिना हाथ पांव के, भगवान जाने कैसे आए होंगे, हाथ और पांव के बिना लुढ़कते आए या उड़ते हुए आए। बिनु कर पद को बिनु पद बाहु, बिना हाथ पांव के। ऐसे वैसे भगवान शंकर के जमाती यह भूत प्रेत तो हैं, और यह तो होंगे भी, क्योंकि हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की वार्ता, यह प्रेत पीड़ा को नष्ट करती है। तो प्रेतों का वर्णन है श्री हनुमान चालीसा में ही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच। वहां भी भूत प्रेतों का वर्णन है। तो यह तो भूत प्रेत होते ही हैं, लेकिन अब दूसरे तरह के भूत प्रेत देखो जो शंकर जी के जमाती हैं। अच्छा, कोई मरे बिना प्रेत तो नहीं बन सकता, मरना तो पहले ही पड़ेगा। हां, यह बात तो है। तो शिव जी के जमाती कौन? ये संत महात्मा, जिस कुल में जन्मे वहां से मर गए, जिस खानदान में जन्मे वहां से मर गए, दूसरी जगह पैदा हुए, यही भूत प्रेत हैं। शंकर जी की जमात के यही भूत प्रेत, को मुखहीन। अच्छा, इन महात्माओं में मुखहीन कैसे? कोई मौन ही रहते, मुखहीन है। और एक मुख से अनेक मुखों की बात कहना, ये विपुल मुख का हो। बिना हाथ पांव के, जिन्होंने यह जान लिया मैं शरीर नहीं हूं। और बहुपद बाहु कौन? सब शरीरों में अपनी ही सत्ता का अनुभव करने वाले। यह शंकर जी के जमात। जो भी हो, नाचहि गावहि गीत, गीत गावहि गीत, नाचहि गावहि गीत, गीत नाचहि गावहि गीत। परम तरंगी भूत सब बोलत यति विपरीत, बोलत यति विपरीत।
राम। जस दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता। होहि सगुन सुंदर सुख दाता। होहि सगुन सुंदर सुख दाता। अब जैसा दूल्हा वैसी बारात बन गई। लोग बड़े आनंदित। जिस दूल्हा तस बनी बराता। अब हिमांचल राज की नगरी में आए। हिमांचल राज ने 2 सुंदर समितियां बनवाई। कुछ तो स्वागत करने वाले आए, कुछ तमाशा देखने वाले आए। स्वागत करने वाले भी बड़े उत्सुक और तमाशा देखने वाले भी बड़े उत्सुक। जो स्वागत करने आए थे वे सवारियों पर बैठकर आए और जो तमाशा देखने आए थे वो अपने ऐसे ही घूमते हुए आ गए। अब जो घूमने वाले थे उन्होंने जो देखा तो भगवान विष्णु की ओर देखकर बोले यही दूल्हा है। और 2-4 बाराती जितने वहां मौजूद थे बस इतने ही बाराती। भगवान विष्णु ने कहा कि इनमें न कोई दूल्हा है न कोई बाराती है। हम भी तुम्हारी तरह बारात ही देखने आए। तो बारात किधर है? इशारा कर दिया भगवान शंकर की जमात के तरफ। हे भगवान, उस विचित्र बारात को देखकर कौन कहे कि पधारिए आपका स्वागत है। सवारियां भाग गईं, बिडरी चले वाहन सब भागे। सवारियां प्राण बचा के भाग रही। जो गिर गए वो बेचारे धूल भी नहीं झड़ा पा रहे थे, कांपे खड़े खड़े। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। सोचो, बिना सिर का बाराती पूछे ठहरने का कहां इंतजाम है। कांप गए बेचारे। चाहे जहां ठहर जाओ आपको कौन ठहरा सकता है। कांपते हुए दूर से ही जनवासा दिखाया। बालक प्राण बचा के भागे, भागे आगे, देखें पीछे, गिरे। गए भवन पूछई पितु माता। गए भवन पूछे पितु माता। जम कर धार की धो बरियाता। जम कर धार कर धो कर जाता। माता पिता पूछते हैं, अरे ये भागते डरते क्यों आए? बालक भाग रहे थे। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे। कोई करे भय से विलाप ओ प्रलाप। कोई करे भय से विलाप ओ प्रलाप।
कोई करे आँखी मूंदी राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। बालक घबराते हुए घर पहुंचे। कोई तो भय के मारे चीखें चिल्लाएं और कोई आंख बंद करके राम 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 बचा लो। माता पिता ने बालकों को समझाया। माई बाबू बूझे लगिलन अचरा से झांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। माता पिता ने पूछा क्या हुआ? बारात कैसी है? समाचार तो दो। बालक कांप रहे थे। पहले घर का दरवाजा बंद करो, अगर एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। तो बारात कैसी है? बालक बोले बारात कैसी है ये तो हम नहीं बता सकते, पर इस बारात दर्शन की महिमा बता सकते। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रहे बारात देख पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत देख बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो इस बारात को देखकर जीवित रह जाए, समझ लो उसके कोई पुराने पुण्य हैं, नहीं तो इस बारात को देखकर कोई जीवित नहीं रहेगा। माता पिता ने समझाया डरो मत, जाओ खेलो। बालक बोले खेलो, जब तक बारात इस नगरी में रहेगी हम तो कभी घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे। माता पिता ने समझाया। बालक घर में। अब उनकी दशा सुनो जो बारात को ठहरा करके आए। जनवासे में ठहरा दिया, लौट कर आए तो कन्या पक्ष के लोगों में स्वाभाविक उत्साह, तो वे पूछ ही रहे थे क्यों बारात आ गई, उनको ठहरा दिया। अब वो कुछ बोले ही नहीं। हम आपसे ही पूछ रहे हैं बारात को ठहरा दिया? हाँ हमसे? हाँ हाँ। ये तो ठहर गए। ठहर गए मतलब ठहरा दिया ना, अपने से ठहर गए। तब उनके लिए कुछ चाय और सामान लेकर जाओ। अब किसी और को भेज दो। हाँ तो तुम क्यों नहीं जाते? जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो एक बार जाए दोबारा जाने को तैयार ना हो, वो बेचारे भोजन सामग्री लेकर गए। अब गए तो वहां कोई दिखे ही नहीं।
आवाज सुनाई पड़े, लाओ 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 लाओ। ये बेचारे बड़े हैरान कहें, कहा जो देखा ऐसे दृष्टि की आकाश में उड़ रहे, लाओ लाओ लाओ। बेचारे सामग्री रख के भागे। अब कोई किसी से मर्म की बात नहीं कहता। अब शाम को माता मैना ने मंगलमयी आरती सजाई। मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ। मैना शुभ आरती संवारी, मैना 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 आरती संवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ। संग सुमंगल गावहीं नारी, संग सुमंगल गावत नारी, मैना आरती सवारी, मैना शुभ। माता मैना ने बड़ी सुंदर आरती सजाई। सखियां मंगलमय गीत गा रही हैं। द्वार पर आई परिछन चली, हरहि हरसानी। वे भगवान शिव का परीक्षण करने आई हैं। सभी आनंदित हैं। अब इतने में देवर्षि नारद आते दिखाई दिए। माता मैना, अरे पधारो देवर्षि, प्रणाम, आज का शुभ दिन लाने वाले आप ही हो। माता मैना ने श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। अब नारद जी बड़े आनंदित हैं। माता मैना आने वाले बारातियों को देख रही है। अब बाराती जैसे ही आए तो उनमें भगवान विष्णु जो दिखाई दिए। माता मैना बोली, नारद बाबा यह है दामाद? नारद जी ने कहा कि माता बहुत हल्की बात करती हो। ये तो जो आपके दामाद हैं उनके मिलने जुलने वाले मित्र हैं। अच्छा, तो ऐसे मित्र हैं तो दामाद कैसा होगा? नारद जी बोले, ये तो अभी पता लगेगा। थोड़ी देर में देवराज इंद्र, ये अरे माता हल्की बात करती हो, ये जो आपके दामाद हैं उनके पानी वानी का इंतजाम करने वाले हैं। माता मैना बोली, नारद जी हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी ने कहा कि माता यह तो बाद में भी कहती रहो, तब ना लोग भूल जाते हैं। नहीं, हम तो कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है। अब शंकर जी ही आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहां खड़ा रहना ठीक नहीं है।
नारद जी ने कहा कि माता आप तो जानती ही हैं कि हमें सभी जानते हैं, तो मेरा सबसे मिलना जुलना हो जाए, आज्ञा हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। नारद जी नारायण नारायण करते निकल आए। अब आए शंकर भगवान। अब शंकर भगवान तो वृषभ पर आरूढ़ बैठे ही उल्टे थे तो बैल ही दिखे। मुनियों ने कहा आप नंदी जी का पूजन कीजिए। नंदी जी का पूजन हुआ। अब दुल्हा, अब जिसकी दृष्टि वाहन पर हो उसे शिव कैसे दिखे? देह पर दृष्टि होगी तो देव दर्शन कैसे होगा? तो देह को घुमाओ, नंदी को घुमाओ, वाहन को उल्टा किया गया, तब दूल्हा सीधे हुए। अच्छा, जैसे ही नंदी जी का पूजन हुआ तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारा जो होगा सो होगा, नंदी जी की पूजा तो हो गई। अब बैल को घुमाया गया। अब दूल्हा महाराज सीधे हुए और जो दूल्हा महाराज को देखा, हे भगवान कौन आरती उतारे? मुंह से चीख निकल गई, आरती की थाली गिर गई, जल से भरा कलश गिर गया और माताओं ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। और शंकर भगवान उसी तरह शांत प्रसन्न। अब रुद्र गणों को हंसी भी लगे और दुख भी हो। कुछ बोले बाबा चलो अब चलें। शंकर जी ने कहा कहां? घर चलो। और कहां चलने का विचार है? शिव जी ने कहा घर क्यों चलेंगे? इतना बड़ा अपमान हो गया ससुराल के द्वार पर आकर। वर को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, ये अपमान नहीं है? हां अपमान तो है। तो चलो चलें। शिव जी बोले लेकिन हमें अपमान लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहां की ऐसी रीत होती हो कि दूल्हा महाराज को देखकर ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें। ऐसी ही रीति होती हो शायद। ठीक है महाराज, लेकिन आपको देखकर आपकी सासू माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया, यह अपमान नहीं है? शंकर भगवान बोले हमें अपमान नहीं लगा। क्यों? हमारी सास बड़ी समझदार है। उन्होंने हमारे सिर पर चमचम चमकते हुए चंद्रमा को देखा। शिव के शीस चंद्र भाल, 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 शिव शीस चंद्र भाल, चंद्र भाल, चंद्र भाल, शीस चंद्र भाल, शीस चंद्र भाल, चंद्र भाल, चंद्र भाल। ये चमचम चमकता हुआ चंद्रमा देखकर हमारी सासु माता ने आरती की थाली गिरा दी कि स्वयं चंद्रदेव जिसके सिर पर प्रकाश दे रहे हों उसे जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना, इसलिए नीचे गिरा दिया। और ये जल से भरा कलश क्यों गिरा दिया? गंगा जी को दे। गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार, गंगा धवल धार,
गंगा धवल धार गंगा 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 धवल धार गंगा धवल धार 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 गंगा धवल धार 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 गंगा धवल धार गंगा गंगा धवल धार गंगा धवल धार गंगा धार धार गंगा धवल धार गंगा गंगा धवल धवल धार धार गंगा धार धार गंगा धार धार गंगा धवल धार 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 गंगा धार धार गंगा धार धार गंगा धवल धार गंगा 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 जी की धवल धारा देखी तो माता ने जल से भरा कलश गिरा दिया कि जिसके सिर पर स्वयं गंगा जी ही इतना वर्षण कर रही हो, उसे एक कलश जल का क्या प्रयोजन, इसलिए ये कलश गिरा दिया। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या ये आपकी माता आपको देखकर डर क्यों गई? शंकर जी बोले हमें देखकर थोड़ी डरी, सांप को देख लिया इसलिए डर गई। और ये काल जिसे भी दिखाई देगा वो डरेगा, और काल के ऊपर ही महाकाल है, काल के ऊपर महाकाल, और जो महाकाल को देखेगा वह डरेगा नहीं। इसलिए अगर हमें देख लिया होता तो जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता, पर हमें देखकर वो डर रही हैं। इसका अर्थ यही है कि वे उन्होंने सर्प को देखा, हमें नहीं देखा। देवता और रुद्रगण बोले बाबा हमें तो आपकी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समझ में आएगी भी नहीं, ये तुम देव ये महादेव, लौट चलो। जनवास से लौटे। उधर माता इतने क्रोध में भवानी अंबा जगदम्बा को गोद में ले लिया। जेहि विधि तुम ही रूप यस दीना, तेहि जड़ भर बाउर कस कीन्हा। जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे लिए ऐसा वर लिखा जो फल चाहिए सुर तरु ही सो बरबस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरी ते गिरो, तुम सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि हो परो। तुम सहित तुम सहित 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 गिरी ते गिरो। तुम सहित तुम सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि हो परो। तुम सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि हो परो। तुम सहित तुम सहित तुम सहित। अपयश हो जाए, घर नष्ट हो जाए, पर मैं जीवित रहते अपनी बेटी का विवाह इससे नहीं करूंगी।
अब माता मैना के वचन सुनकर सारा रनिवास शांत। माता मैना को सबसे ज्यादा क्रोध अगर किसी पर आ रहा था तो नारद जी पर। नारद कर हम काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। साचे ऊने के मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। पर घर घालक। इस तरह माता मैना जब नारद जी को दोष देने लगी तो माता पार्वती जी ने कहा, मां तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। जन लेहु कलंक जनु लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जहां पाओ बताई। सभी दुखी नारद जी से कहा कि माता मैना को समझाओ। नारद जी बोले अब मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हमारी बात पर भरोसा कौन करेगा? किसी को हमारे साथ भेजो तो किसे भेजें? सप्त ऋषियों को। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी। गवने तुरत निके। अब नारद जी और सप्त ऋषियों ने आकर कहा, मैना सत्य सुनहु मम बानी भवानी। दयानी भवानी दयानी महाबाकवानी सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी महाबाकवानी सकल बुद्धिदानी भवानी जग जननी जग जानी सुर नर मुनि जन सन्मानी ज्वालामुखी चंडी
महिषासुर मर्दिनी अमर पद दानी भवानी दयानी भवानी आई भवानी 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 भवानी। नारद जी ने उपदेश दिया, माता जिसे तुम अपनी बालिका समझ रही हो, यह बालिका नहीं स्वयं जगदम्बा है। अब माता मैना ने कहा कि देवर्षि आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहा था, मैंने यही तो कहा था, यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहां शिव तज दूसर नाही। इसका एक अर्थ तो यह था कि शिव जी को छोड़कर अन्य वर इनके लिए नहीं है, और दूसरा इनका परिचय देते हुए कहा था, यही कहां शिव तजी, शिव जी ने इनका त्याग किया है, ये दूसरी नहीं है, दूसर नहीं। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। अब शंकर भगवान से प्रार्थना की कि आप सुंदर रूप बना लें। शिव जी ने कहा ठीक है। अब हमारे भगवान शिव तो आनंदी, लेकिन मुख्य बाराती गायब। कहां गए सब बाराती? पता लगाया, बाराती कहां? बाराती गए मीटिंग में, आवश्यक मीटिंग बुलाई गई, आपातकालीन बैठक, कि वर महाराज का भयंकर वेश देखकर अभी तो सासू माता भयभीत हो गई, और पाणी ग्रहण के समय कहीं कन्या भयभीत हो गई। तब तो शिव जी का विवाह नहीं होगा, अपना क्या बिगड़ेगा? अपने से ही तो लोग पहले पूछेंगे कि जलपान हुआ कि नहीं। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि विवाह में पंक्ति पहले। राम जी के विवाह में आप पढ़ेंगे पंक्ति सबसे बाद में हुई, पर शंकर जी के विवाह में पंक्ति सबसे पहले।